वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है, डिफरेंशिएशन के बारे में। नीट की जो फिज़िक्स के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट एक हिस्सा होता है, जिसको सीखने के बाद ही फिज़िक्स की बहुत सारे क्वेश्चन, काइनेमेटिक्स में इसका बहुत सारा क्वेश्चन है, वो सब सॉल्व होते हैं। अगर इसको हम लोग नहीं करेंगे तो फिज़िक्स के अंदर बहुत सवाल नहीं बनेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन अगर आप लोगों को पहले दिक्कत होता है, अभी भी दिक्कत होता है, तो आप लोग अगर इस लेक्चर को बहुत ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो आप लोगों का डिफरेंशिएशन आज बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। डिफरेंशिएशन का कोई भी कॉन्सेप्ट आप लोगों से, कोई भी क्वेश्चन भी आप लोगों से गलती नहीं होगा। ठीक है, और हम यहाँ पे जो बात करेंगे सिर्फ नीट की लेवल पे बात करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट होता है जो 11th की मैथमेटिक्स में पढ़ाते हैं, लेकिन नीट में हमारा जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। हम लोग उसी लिमिटेड कॉन्सेप्ट के अंदर ही रहेंगे, ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे। सिर्फ हमारा जो फिज़िक्स के लिए काम में आता है सिर्फ वही हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन समझने के लिए दो टर्म को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। सबसे पहले वो दो टर्म है, एक कांस्टेंट, ठीक है, और दूसरा है वेरिएबल। ठीक है, एक होता है कांस्टेंट, दूसरा होता है वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है, पहले बात करते हैं कांस्टेंट के बारे में। देखिए, कांस्टेंट जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, और आप लोग अगर काइनेमेटिक्स थोड़ा बहुत पढ़ा तो ठीक है, कांस्टेंट मतलब दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, एग्जाम्पल होता है, इसका जो एग्जाम्पल होता है 1, 2 एट्सेट्रा, और होता है आप लोगों का पाई। जैसे पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, और क्या होता है 12/7 ऐसे। ठीक है, और इस बार देखेंगे वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल होता है दैट कैन बी चेंज्ड। मतलब ये वेरिएबल उसको बोलते हैं हम लोग जो चेंज होता है। ठीक है, जो चेंज्ड होता है उसको ही हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ पे एक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि x, y, z एट्सेट्रा। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये सारे टर्म हम लोग किसी इक्वेशन में देखते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन के अंदर जो कुछ टर्म होता है वो चेंज होता है, जैसे कि x, y, z से हम लोग डिनोट करते हैं, वो आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, यही होता है वेरिएबल। वो चेंज हो जाएगा टाइम के रेस्पेक्ट में या किसी डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में चेंज होता रहेगा, उसको ही हम लोग वेरिएबल बोलेंगे। और कांस्टेंट जो चेंज नहीं होगा, कभी भी चेंज। और ये तो कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में हम लोग सीखा। और
आप लोगों को जानना पड़ेगा कि देखिए हम लोग अगर देखिए एक इक्वेशन लेते हैं y इज इक्वल 2x प्लस 3, मान लीजिए एक इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन को ऐसे भी बोलते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या है? y इज़ द फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x जैसे जैसे चेंज होगा y का वैल्यू में उतना ही चेंज आएगा, ठीक है। तो इसको देखने के लिए और मतलब y x के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। और ये भी लिख सकते हैं y इज़ डिपेंडेंट ऑन x, ठीक है। कैसे? देखिए x इज इक्वल आप लोग 0 लेते तो y इज इक्वल क्या होगा? 2 इंटू 0 प्लस 3 हो जाएगा। x इज इक्वल 1 लेते हैं तो x इज इक्वल 1 लेते हैं तो y इज इक्वल कितना होगा? तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, ठीक है। और x इज इक्वल 2 लेते हैं तो y इज इक्वल कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7। तो देखिए हम लोग जैसे जैसे x की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं y की वैल्यू में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं y इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड y इज़ डिपेंडेंट ऑन x, ठीक है। x की वैल्यू में जितना जैसे जैसे चेंज होगा y में भी उतना ऐसे ऐसे चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि y इज़ द फंक्शन ऑफ x और y इज़ डिपेंडेंट ऑन x। तो इसमें डिफरेंशिएशन का काम क्या है? इसमें डिफरेंशिएशन काम है। डिफरेंशिएशन किसको बोलते हैं? देखिए डिफरेंशिएशन बोलते हैं एक इक्वेशन हम लोग लिया, एक इक्वेशन लिया हम लोग, इस इक्वेशन में x लिया, ठीक है। डिफरेंशिएशन होता है हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं dy/dx, ठीक है। ऐसे हम लोग डिफरेंशिएशन को डिनोट करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग पहले इसको इस टर्म को यूज़ में लेते हैं। तो इसका मतलब पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसका मतलब है डिफरेंशिएट चेंज ऑफ, इसका मतलब है चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या है? चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब यही, इसी लाइन के अंदर इसको डिफरेंशिएशन का मतलब भी छुपा हुआ है। कैसे? यहाँ पे क्या लिखा है? चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब x की रेस्पेक्ट में y में कितना चेंज हो रहा है वही डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। इस x की रेस्पेक्ट में y में कितना चेंज हो रहा है उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। x की रेस्पेक्ट में y में कितना चेंज आ रहा है उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसका फॉर्मूला में इंटर करते हैं हम लोग फॉर्मूला। और ये जो डिफरेंशिएशन होता है ये dy/dx से बहुत ही स्मॉल चेंज के लिए होता है, ठीक है, स्मॉल चेंज। और हम लोग लार्ज चेंज के लिए हम लोग लिखते हैं, लार्ज चेंज के लिए हम लोग डेल्टा का यूज़ करते हैं। डेल्टा ट्रायंगल की जैसा है तो इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा y/डेल्टा x, ठीक है। ये भी x के रेस्पेक्ट में y के चेंज है, चेंज को ही डिनोट करते हैं, लेकिन ये लार्ज चेंज के लिए होता है और ये स्मॉल चेंज के लिए होता है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब स्मॉल चेंज, ठीक है। तो हम लोग इस बार फॉर्मूला में इंटर करेंगे, ठीक है।
फॉर्मूला में इंटर करेंगे। और यही मेन कॉन्सेप्ट, अभी तो थोड़ा स्टार्टिंग करना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा बेसिक बता दिया, लेकिन इसको कोई काम में नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को जो काम में आएगा वो फॉर्मूला से स्टार्ट होगा, यहाँ से काम में आने वाला है, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो उसको देख लेते हैं। इसका जो पहला फॉर्मूला होता है डी एक्स सी इज इक्वल 0। इसका मतलब क्या होता है, सी इज इक्वल कॉन्स्टेंट। सी का मतलब होता है कॉन्स्टेंट। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, कॉन्स्टेंट कोई टर्म है, उसका चेंज होगा ही नहीं, तो उसका तो चेंज नहीं होगा कुछ, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। फिर से समझाता हूँ मैं, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है बोलिए, चेंज ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई। तो मान लीजिए यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन का मतलब यही है। तो देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन दिया, वाई इज इक्वल कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब हम लोग सी ले लिया, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे इसको एक्स के रेस्पेक्ट में, बेसिक से समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल निकालना है, ठीक है। मतलब क्या निकालना है, एक्स के रेस्पेक्ट में वाई में कितना चेंज होगा। तो कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है वो किसी के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होने वाला है, दैट कैन नॉट बी चेंज। कॉन्स्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता है। तो जो चेंज नहीं होता है तो उसका चेंज क्या होगा, उसका चेंज 0 हो जाएगा। तो देखिए उसका चेंज 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग y का वैल्यू c पुट कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पे ये देखिए डी एक्स, यहाँ पे c ले लिया, y का वैल्यू पुट कर दिया c इज इक्वल 0। देखिए मतलब ये x की रेस्पेक्ट में c को y का कोई चेंज होगा नहीं होगा, तो 0। तो आप लोग सीधा इतना समझ में आया नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन इसको ध्यान से देखना है कि किसी भी कांस्टेंट टर्म की जो डिफरेंशिएशन होता है उसको वो 0 होता है, ठीक है, 0 होता है, यही ध्यान रखना है। उसके बाद 2 नंबर पे जो आता है, ठीक है, 2 नंबर पे जो आता है वो आता है डी एक्स सी इंटू यू, कितना है, इसका डिफरेंशिएशन कितना है ये बताना है, ठीक है। तो हाँ, मैं जहाँ पे सी लिखूँगा आप लोग समझेंगे कि वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, वो कॉन्स्टेंट है। तो देखिए इसका, और जो वाई है, ये जो यू है, वो यू को बोलेंगे हम लोग, यू इज फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब एक वेरिएबल टर्म होगा, यू होगा एक वेरिएबल टर्म, और यू होगा वेरिएबल, ठीक है, और सी होगा कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट का कोई चेंज नहीं होता है, तो ऐसे अगर आता है तो सी बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये लिख सकते हैं डी यू डी एक्स, ठीक है, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और यू का डिफरेंशिएशन, ठीक है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और यू का डिफरेंशिएशन, ठीक है। सीधा आप लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि ये मैथ है, थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, तब भी मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। इस बार हम लोग देखेंगे डी एक्स यू प्लस भी, ठीक है। तो यहाँ पे यू होगा फंक्शन ऑफ एक्स और भी होगा फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये दोनों ही वेरिएबल टर्म है, ठीक है, दोनों ही वेरिएबल टर्म, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है। तो दोनों ही अगर वेरिएबल टर्म होता है तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल टर्म के लिए क्या किया था,
इसका सीधा सीधा डिफरेंस कर दिया था, तो इधर भी देखिए, तो इसके साथ सीधा सीधा आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी यू डी एक्स प्लस डी वी डी एक्स, ठीक है, डी यू डी एक्स प्लस डी वी डी एक्स, ये प्लस है, ये प्लस ले लिया, ये प्लस ले लिया, देखिए प्लस ले लिया, और डी वी डी एक्स मतलब u का डिफरेंशिएशन प्लस v का डिफरेंशिएशन, ठीक है। और इस बार हम लोग माइनस रखेंगे, वहाँ पे माइनस रखेंगे, डे डी एक्स यू माइनस भी, बोलिए सेम ही होगा, सिर्फ माइनस का सेम रहेगा, प्लस जहाँ पे लिखा था वहाँ पे माइनस आ जाएगा। देखिए यू डी यू डी एक्स माइनस डी वी डी एक्स, ठीक है। इस बार देखिए, इसके बाद 5 नंबर पे आइएगा। 5 नंबर जो फॉर्मूला होगा वो होगा डी डी एक्स यू इंटू भी, यू और भी का मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे तो सब्सट्रैक्शन और एडिशन में था और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में। तो क्या करना है, ये थोड़ा ट्रिकी है, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है इसको, इस बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको एक टर्म को बाहर ले लेंगे और दूसरे टर्म को डिफरेंशिएशन कर देंगे, किसी एक टर्म को बाहर ले लेंगे। मान लीजिए हम लोग ये टर्म को बाहर ले लिया u को, और उसके साथ दूसरे टर्म को मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए u बाहर ले लिया, तो दूसरे टर्म का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा u और dv और dx, ठीक है। और साथ में प्लस में लिखेंगे, ठीक है, प्लस लिखेंगे। और इस बार क्या करेंगे, इस बार कहेंगे कि पहले जो टर्म को बाहर लिया था उसके अलावा जो टर्म रहेगा उसको हम लोग बाहर लेंगे, और जो टर्म को हम लोग बाहर लिया था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए भी बाहर लिया, पहली बार u को बाहर लिया, इस बार भी को बाहर लेंगे। उसको पहली बार भी का डिफरेंशिएशन किया था, इस बार u का डिफरेंशिएशन कर देंगे, यही कर दिया, देखिए, ठीक है, ये कर दिया, ठीक है। तो नोट करिए आप लोग, एक को बाहर लेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस दूसरे को फिर से जो बाकी है बाहर लेना, उसको बाहर लेंगे, और बाकी जो रहेगा उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। देखिए पहले u को बाहर लिया और v को डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद प्लस साइन लगाया और v को बाहर लिया और u को डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे जब, तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इस बार जो फार्मूला है 6 नंबर फार्मूला, ठीक है, 6 नंबर फार्मूला वो थोड़ा और टफ फार्मूला है। इस बार हम लोग सब्सट्रैक्शन में देख लिया, एडिशन में देख लिया, मल्टीप्लिकेशन में देख लिया, इस बार हम लोग डिवीज़न में देखेंगे, ठीक है, u अपॉन v, ठीक है, u अपॉन v। देखिए ये बहुत ही थोड़ा टफ लगता है बच्चों को, तब भी मैं दिखाता हूँ, आप लोग अच्छे से देखिए, समझ में आ जाएगा, एक बार में ही समझ में आना चाहिए, आ भी जाएगा। देखिए इसको जब रहेगा तो आप लोग पहले क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे ऐसे, ठीक है, एक लाइन खींच लेंगे और लाइन के नीचे क्या लिखेंगे, जो नीचे रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए नीचे भी है तो उसका हम लोग स्क्वायर कर दिया, भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है, नीचे जो रहेगा उसका स्क्वायर कर दिया, और जो नीचे है उसको पहले लिख लेंगे, ठीक है, जो नीचे भी उसको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। इस बार नीचे देखिए, जब भी स्क्वायर कर दिया, नीचे और कोई काम नहीं है, इस बार ऊपर का काम है, ठीक है। तो जो नीचे ऊपर में क्या करना है, जो नीचे रहेगा उसको यहाँ पे एक बार लिखिए और दूसरे टर्म को
ऊपर का जो ऊपर में जो है उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ठीक है, हो गया। और क्या करेंगे, एक माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, माइनस साइन लगा देंगे। ठीक, एक बात ध्यान रखना है कि जब हमारा मल्टीप्लिकेशन में था उस टाइम क्या किया था, देखिए मल्टीप्लिकेशन में जब था u इंटू वी, मल्टीप्लिकेशन में जब था तब क्या किया था, प्लस लगाया था, ये प्लस लगाया था। ठीक है, प्लस लगाया था। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, जब डिवीज़न में रहेगा तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे माइनस लगाने के बाद क्या करेंगे, ऊपर का टर्म लेंगे, इस बार ऊपर का टर्म लेंगे। ठीक है, ऊपर का टर्म लेंगे और नीचे का टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो फिर से मैं और एक बार दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए डी डी एक्स और यू बाई वी है, तो क्या करेंगे, एक सीधा लाइन खींचेंगे, लाइन के नीचे लिखेंगे, नीचे जो टर्म है उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और नीचे का काम हमारा ख़त्म हो गया और इस बार ऊपर का काम है। ठीक है, ऊपर में क्या करेंगे, जो नीचे का टर्म है उसको लिखेंगे बाहर और ऊपर का टर्म में नीचे का टर्म को बाहर लिखेंगे बाहर और ऊपर का टर्म को हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे और बीच में एक माइनस लगाएंगे और जो बाकी है उसको लिखेंगे कैसे, जो ऊपर का टर्म है उसको लेंगे बाहर और नीचे का टर्म को करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ऐसे आप लोग इसको स्टेप को ध्यान से देख के, अगर पहली बार देख रहे हो आप लोग, पहली बार सीख रहे हो तो थोड़ा बैक करके आगे पीछे करके देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि समझना ज़रूरी है। ठीक है, याद रखिए इसको, इसका स्टेप बहुत बहुत काम में आएगा, इसका स्टेप ध्यान से याद रखिए। ठीक है, इस बार जो आएगा वो 7 नंबर पे डी डी एक्स एक्स टू दी पावर एन, मतलब x की पावर में n। तो ऐसे अगर रहेगा तो क्या करेंगे आप लोग, n को बाहर लिख लेंगे। ठीक है, और x लेंगे और x की पावर क्या करेंगे, x की पावर n लिखेंगे और उससे एक माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, x टू दी पावर n अगर रहेगा तो आप लोग फिर से दिखाता हूँ, क्या करेंगे आप लोग, n को बाहर लेंगे और उसके साथ x को लिख लेंगे। ठीक है, ए x है। ठीक है, x को लिखेंगे और उसके ऊपर n से एक माइनस कर देंगे, n-1 कर देंगे, n से एक माइनस कर देंगे। ठीक है, ये आप लोग आंसू से ध्यान रखिए। और इस बार हम लोग पूरा फार्मूला ख़त्म हो गया डिफरेंशिएशन का, मतलब जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन आगे आएगा, उसको हम लोग आगे देखेंगे। पहले जो ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, ठीक है, इसका थोड़ा न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं ताकि हम लोग जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझ पाए। ठीक है, उसको अप्लाई कर पाए क्वेश्चन में। तो देखिए एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, y इज इक्वल टू, इसको कैसे करेंगे, ये 2 क्या है पता है, ये 2 है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा 2 का कोई चेंज होगा, 2 का चेंज होगा, 2 का तो कोई चेंज नहीं होगा, 2 तो 2 ही रहेगा, जहाँ पे ही जाएगा और 2 ही रहेगा, 2 का कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसको करने के लिए तो x के रेस्पेक्ट में हमारा डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, देखिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, क्वेश्चन डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, ठीक है, तो देखिए y इज इक्वल 2। ठीक है, y इज इक्वल 2 आया, तो देखिए कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। इसका मतलब dy बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, देखिए तो हम लोग लिख लेते हैं dy बाई डी एक्स। इस बार हम लोग डी एक्स लिखेंगे और y की वैल्यू क्या वो पुट कर देंगे। तो हम लोग जानते 2 एक कॉन्स्टेंट टर्म है, 2 एक कॉन्स्टेंट टर्म है, 2 एक कॉन्स्टेंट टर्म है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग इस बार देखेंगे y इज इक्वल एक्स, मान लीजिए 1 नंबर था, इस बार 2 नंबर, y इज इक्वल एक्स, ठीक है। y इज इक्वल एक्स करेंगे, वही निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स यहाँ पर लिख लेंगे और d बाई डी एक्स लिख लेंगे, तो यहाँ पे x लिख लेंगे, ठीक है। अरे इसको कैसे करना है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये तो dx बाई डी एक्स आ गया, dx बाई डी एक्स आ गया, तो ये तो काट गया। देखिए ये भी कर सकते 1, आसानी होगा, ठीक है। और अगर आप लोग ऐसे भी इसको समझ सकते, कैसे, वो जो मैं फार्मूला लिखा था, कौन सा फार्मूला, एक फार्मूला लिखा था, ऐसे तो आप लोग आराम से लिख सकते, लेकिन अगर कुछ अलग में रहेगा तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। एक्स स्क्वायर का होगा, यहाँ पे अगर स्क्वायर रहेगा तो आप लोगों का कन्फ्यूज़न में आएगा, तो ऐसे आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग ऐसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। मैं फार्मूला लिखा था क्या, डी एक्स एक्स टू दी पावर एन को फार्मूला क्या लिखा था, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, उस फार्मूला से आप लोग करेंगे यहाँ पे। कैसे, अच्छा यहाँ पे एन तो दिया ही नहीं है, तो क्या, एन तो दिया ही नहीं है, एक्स टू दी पावर तो कुछ नहीं है। अरे भाई यहाँ पे एन दिया है, एन क्या दिया है पता है, 1 दिया है। अगर किसी का पावर 1 होता है तो ऊपर में कोई लिखते हैं क्या, नहीं लिखते। तो आप लोग मान लीजिए यहाँ पे 1 है, ठीक है, एक्स की पावर 1 है, तो क्या करेंगे, देखिए एन था, एन को बाहर लिया था, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 को हम लोग बाहर लेंगे, उसके बाद इंटू एक्स लिखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, एन से पावर में क्या था, एन से 1 माइनस कर दिया था, तो आप लोग क्या करेंगे, 1 से 1 माइनस कर देंगे। तो इस बार लिखेंगे, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो 1 तो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स की पावर सीधा डायरेक्ट लिखेंगे, 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। तो एक्स की पावर क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1 0। अच्छा ये बताइए, किसी का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, किसी का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, बताइए बताइए, उसका वैल्यू 1 होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे एक्स की पावर 0 है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, बोलिए। यहाँ पे एक्स की, इसका पावर, किसी का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो हम लोगों का यहाँ पे एक्स की पावर 0 है, तो हम लोग यहाँ का एक्स की पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया, ऐसे ही करेंगे आप लोग, नहीं तो कन्फ्यूज में आओगे, ठीक है। इसी फॉर्मूला के स्टेप में करिए, ओके ओके। इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और भी मज़ेदार क्वेश्चन करेंगे। मिटा देता हूँ, ठीक है, मिटा देता हूँ, ठीक है। 2 क्वेश्चन कर लिए हम लोग, इस बार 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कैसे, 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन में y इज इक्वल टू एक्स, ये दिया है आप लोगों के पास। तो इस बार तो हाँ, कैसे होगा ये, कैसे होगा, मैं जो 7 फार्मूला लिखा था, 7 फार्मूला लिख दिया था, उसको थोड़ा एक एक करके याद करिए, कौन सा में इसको फिट होता है, एक कौन सा में, किस फार्मूला में इसको फिट होना पड़ेगा। देखिए याद करिए, आप लोग याद करिए,
देखिए मैं बता देता हूँ, आप लोग जिसको याद हो गया तो अच्छी बात है, जिसको नहीं हुआ देखिए आप लोग। देखिए मैं जो फार्मूला लिखा था, कौन सा फार्मूला, d/dx, इंटू में था क्या, इंटू में था c इंटू u था, ठीक है, याद आया। इसको बोलिए क्या होगा, ये तो कॉन्स्टेंट है, c को हम लोग बाहर लिया था और du/dx कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए 2 भी कॉन्स्टेंट है, x भी x वेरिएबल है, तो यहाँ पे c कॉन्स्टेंट था, u वेरिएबल था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग करेंगे, कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे dy/dx, ओके, dy/dx, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, पुट कर दिया तो क्या होगा, देखिए कांस्टेंट टर्म को हम लोग यहाँ पे बाहर लिया था, देखिए आप लोग बाहर लिया था, तो 2 हम लोगों का बाहर आ गया, तो यहाँ पे देखिए dx/dx आ गया, इसका x का डिफरेंशिएशन। तो वही देखिए x का डिफरेंशिएशन हम लोग पिछले क्वेश्चन में किया था, 1 हम लोग निकाल लिया था, तो इधर क्या है 2 × 1, तो इधर आ गया 2, ठीक है, मतलब y की यहाँ पे जो dy/dx होगा उसका वैल्यू होगा 2, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इस बार हम लोग क्या और क्वेश्चन करेंगे, हाँ और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और क्वेश्चन करेंगे जब तक आप लोगों का क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए तब तक हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे। इस बार थोड़ा और टिकी करते क्वेश्चन को, y=2x², ठीक है, इसको करेंगे। इस बार ऐसा ही लग रहा है, पहले जैसे ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे पावर में देखिए 2 आ गया, x की पावर में देखिए। इस बार पहले जैसा लग रहा है, लेकिन x की पावर में इधर 2 आ गया, पहले क्या था, x की पावर में पहले 1 था, इस बार 2 आ गया, तो इसे हम लोग कैसे डील करेंगे, तो इसको डील करने के लिए हम लोगों का वही सेम फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए dy/dx और c × u, वही देखिए c du/dx, इसी फार्मूला का हम लोग का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। कैसे, तो हम लोग लिख लेते हैं dy/dx, ठीक है, और ddx यहाँ पे 2x² कर देते, तो क्या यहाँ पे भी देखिए कांस्टेंट है, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल है, x² वेरिएबल है ये, ठीक है। तो हम लोग कांस्टेंट को तो पहले बाहर लेते और उसके बाद हम लोग इस वेरिएबल के करेंगे, ठीक है, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे और वेरिएबल को x के रेस्पेक्ट में कर देंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो देखिए इसको इस बार इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये तो हम लोग डील कर लिया, कांस्टेंट के जो बाहर की टर्म था ये तो हम लोग डील कर लिया, लेकिन इस बार इसको कैसे करेंगे, तो आप लोग फिर से फार्मूला याद करेंगे, जो लास्ट में फार्मूला दिया था मैं, जो लास्ट में फार्मूला दिया था, कौन सा फार्मूला दिया था बताइए, ddx x⁴n जो फार्मूला लिखा था हम लोग, देखिए x⁴n, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए तो n बाहर आ जाएगा और x⁴n−1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 लिखिए और क्या करिए, 2 को बाहर ले आइए, देखिए n को हम लोग बाहर ले आया था, तो इस बार इसको करेंगे, ठीक है, x² को करेंगे, तो n को x² को करेंगे, तो x⁴n करने में क्या किया था, हम लोग n को बाहर लिया था, तो हम लोग इस बार 2 को बाहर ले आएंगे और x लिखेंगे और 2 से 1 को माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा। तो इस बार देखिए 2 और 2 मल्टीप्लाई में तो क्या होगा, 4 हो जाएगा, 2 × 2 क्या होगा, 4 हो जाएगा, और x की पावर क्या होगा, x की पावर 2 से 1 माइनस कर दिया तो क्या होगा, x की पावर 1 हो जाएगा। तो इस बार देखिए 4x आ गया इसका आंसर, तो dy/dx कितना आ गया, 4x आ गया। कर सकते, आराम से कर सकते हैं, ठीक है, आराम से कर सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग सामने जाएंगे और भी करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। ये शायद 4 नंबर था, ठीक है। तो इस बार हम लोग और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। 5 नंबर करेंगे, 5 नंबर देखते 5 नंबर पे क्या है। आसान टॉपिक है, समझते चलिए एक एक क्वेश्चन। आप लोग खुद से पहले ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई कीजिए, और भी मज़ा लगेगा, आसान लगेगा, ठीक है। y इज इक्वल 1/x, इसको करेंगे इस बार। इस बार तो बहुत टफ चीज़ लग रहा है। पहले x ऊपर में था, यहाँ पे था, लेकिन ऊपर में था, लेकिन इस बार x नीचे आ गया। कैसे ये कैसे करेंगे, बोलिए। ये तो टफ नहीं है, देखते रहिए। इस बार ये तो ऊपर में है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ताकि वो ऊपर x ऊपर ये नीचे है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये ऊपर चला जाए। हमारा फॉर्मूला में फिट करने के लिए उसको ऊपर जाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं जो तो ताकि ये ऊपर चला जाए। क्या कर सकते हैं हम लोग इसके साथ, इस x के साथ, इस 1/x के साथ क्या कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे कि लिख सकते हैं, x टू दी पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। x की पावर -1 लिख सकते हैं हम लोग। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। देखिए 1/a रहेंगे, तो इसको 1/a, तो इसको हम लोग a टू दी पावर -1 लिख सकते हैं। 1/a स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर -2 लिख सकते हैं। 1/a क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर -3 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो उसी हिसाब से हम लोग लिख लिया। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गया, n की वैल्यू आ गया -1। ये ऐसे ही कर देंगे हम लोग, n की वैल्यू आ गया -1। तो देखिए हम लोग इस बार करेंगे, बहुत आसान सवाल हो गया इस बार। तो देखिए पहले हम लोग dy/dx लिख लेते और -1 को बाहर ले लेते, ठीक है, और x ले लेते और -1 से 1 को फिर से माइनस करेंगे, -1 कर देते तो -x⁻² आ गया। तो ये कैसा है बताइए, 1 कहाँ गया। अरे भाई किसी के साथ अगर मल्टीप्लाई में 1 रहेगा तो 1 को लिखने को कोई ज़रूरत है क्या, नहीं है, तो हम लोग भी नहीं लिखा। तो देखिए -x⁻1 से 1 माइनस करेंगे, 1 और 1 2 और माइनस साइन, ठीक है, आ गया। तो dy/dx का वैल्यू क्या आ गया, -x⁻²। और इसको हम लोग और एक ये भी लिख सकते हैं ना, dy/dx इज इक्वल इसको -1/x², ये लिख सकते हैं। क्योंकि हम लोग क्या किया था, 1/a² को हम लोग क्या लिखा था, a टू दी पावर -2 लिखा था। तो हम लोग इस बार a टू दी पावर -2 को क्या लिखेंगे, 1/a² लिखेंगे। वही तो लिखा यहाँ पे, लिखा, इस लाइन से ही तो लिखा, देखिए। और माइनस तो एज इट इज़ यहाँ पे रह गया, ठीक है। और x टू दी पावर -2 को हम लोग 1/x² लिख लिया, बस हो गया। और थोड़ा हम लोग आगे जाते हैं, और थोड़ा आगे जाते हैं। 6 नंबर होगा शायद, y इज इक्वल x टू दी पावर 3/2, ठीक है, 3/2। इसको करेंगे इस बार बताइए आप लोग n की वैल्यू क्या होगा, बताइए, बता सकते हैं आप लोग, x की वैल्यू क्या रहेगा, आप लोग बता सकते हैं x की वैल्यू क्या रहने वाला है। x की वैल्यू इस बार तो रहने वाला है 3/2, n की वैल्यू क्या रहने वाला है, n की वैल्यू इस बार तो रहने वाला है 3/2 रहने वाला है ना। तो 3/2, ठीक है। तो इस बार देखिए
डी वाई बाई डी एक्स हम लोग लिख लेते हैं और डी डी एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 3/2। ठीक है, तो क्या करेंगे 3/2 को बाहर ले लेंगे 3/2 इंटू एक्स लिख लेंगे 3/2 से एक माइनस कर लेंगे। ठीक है, इधर 3/2 लिखेंगे इंटू एक्स 3/2 से एक माइनस करते तो क्या होता है हाफ होता है। इसको समझ में आया? जिसको ये समझ में नहीं आया वो देखिए 3/2 -1। ठीक है, 2 आ गए। ठीक है, यहाँ पे नीचे में देखिए 2 ले लिया और 3 लिख लिया -2। ठीक है, तो क्या 3 से 2 माइनस करिए 1 रहेगा और 1/2। ठीक है, यही तो हाफ लिखा। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं 3/2 x⁻²। ठीक है, और भी लिख सकते हैं क्या 3/2 √x लिख सकते हैं। कैसे कैसे ये भी दिखाता हूँ कैसे। देखिए ये भी लिख सकते हैं हम लोग। देखिए कैसे, देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ठीक है, और 4 का रूट कितना होता है 2। इसका मतलब क्या है हाफ। इस रूट का मतलब होता है हाफ। ठीक है, तो इसका मतलब अगर होता है हाफ तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग 4 की पावर हाफ इज इक्वल 2। ये जो साइन है ना इसका मतलब रूट, मतलब इसका किसी टर्म के पावर में, देखिए किसी टर्म के पावर में हाफ e⁻²। ठीक है, और इसके ऊपर अगर देखिए इसके ऊपर इधर अगर 3 लिखा रहता है तो इधर ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, ऐसे होता है। अगर 4 रहेगा तो a⁻1/4 होगा, अगर 5 रहेगा तो 5 होगा तो a⁻1/5 होगा। अगर 2 रहेगा तो 2 को हम लोग नहीं लिख सकते, इधर 2 नहीं लिखते। ठीक है, 2 को नहीं लिखते। ओके, यही सिर्फ फर्क है। तो हो गया, हम लोग इस बार तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग करेंगे। अच्छा, आप लोगों का वो कॉन्सेप्ट के बारे में, वो सॉल्व के बारे में नहीं कराया है ना, जो फंक्शन 2 फंक्शन था, मल्टीप्लिकेशन में था, डिवीज़न में था। ठीक है, वो भी करेंगे आप लोग। अच्छा देखिए वो भी कर लीजिए पहले। देखिए y = 2 + x। ठीक है, y = 2 + x। तो ये देखिए 2 टर्म है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितना टर्म है 2 टर्म है। ठीक है, 2 टर्म है। इधर तो पहले तो हम लोग एक टर्म को कर रहा था, लेकिन यहाँ पे 2 टर्म आ गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे क्या देखिए हम लोग एक फार्मूला पढ़ा था। क्या फार्मूला पढ़ा था d/dx, और क्या पढ़ा था d/dx u+v। देखिए इधर भी तो 2 टर्म था, हम लोग तो पढ़ के ही आया है वो। देखिए तो क्या होगा du/dx + dv/dx था। देखिए 2 बार डिफरेंशिएशन दोनों का, एक बार एक का और एक बार और एक का। तो कैसे हम लोग dy/dx लिख लेते। ठीक है, इधर ddx लिख लेते, इधर 2 लिख लेते, 2 का डिफरेंशिएशन पहले करेंगे और ddx x का डिफरेंशिएशन बाद में करेंगे। तो dy/dx कितना आ जाएगा, 2 का डिफरेंशिएशन है कॉन्स्टेंट टर्म में, उसका डिफरेंशिएशन हम लोग 0 करेंगे। ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ के आया हूँ 1। तो dy/dx इधर क्या हो जाएगा 1 आ गया। ठीक है, और भी करेंगे, और भी। इस बार मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इस बार डिवीज़न करेंगे। इस बार देखिए और एक फार्मूला माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया तो देखिए कोई भी चेंज नहीं होगा, माइनस हो जाएगा,
माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इधर भी माइनस आ जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है। देखिए, डाउट है तो कमेंट में पूछिए, ठीक है। और इस बार हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, ठीक है। अच्छा, और एक बात, इधर अगर 3 टर्म रहते, इधर अगर 3 टर्म रहते, 3 टर्म 4 टर्म रहते, ठीक है, तो इधर देखिए 2x अगर रह जाते तो क्या करेंगे, इधर मान लीजिए प्लस ही है, ठीक है, प्लस ही है, ठीक है। तो इधर अगर 3 टर्म रहते तो क्या, कुछ नहीं भाई, इसको फिर से और एक बार कर दीजिए। जितने बार रहेगा हम लोग उतने बार करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, थामेंगे ही नहीं। वो जितना जहाँ तक नहीं थामेंगे हम लोग भी नहीं थामेंगे, ठीक है। तो हम लोग भी नहीं रुकेंगे, ठीक है। तो देखिए dx और 2x, ठीक है। तो कर दिया हम लोग, फिर से ए कर दिया अलग से, ए कर दिया अलग से, ए भी कर दिया अलग से, और 4-5 टर्म भी रहेगा। हम लोग ऐसे लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे साइन के हिसाब से। इधर अगर प्लस रहेगा प्लस बैठाएंगे, माइनस रहेगा तो माइनस बैठाएंगे, माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए इधर ये तो कर दिया 1, और इसको हम लोग करके ही आया हूँ, ठीक है। तो 2 ही होगा, ठीक है। तो 1 और 2 कितना, 3 हो गया ना, आंसर कितना 3 हो गया। तो इस बार हम लोग और एक टर्म भी ले लेते, 2x² ले लेते। इस बार हम लोग इधर माइनस ले लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो क्या, तो इधर माइनस बैठा के इधर क्या करेंगे, dx, इधर 2x² करेंगे, ठीक है। इधर तो माइनस, इधर 2 बाहर ले लेंगे, ये भी करके आया हूँ, ठीक है, बाहर ले लेंगे, और x⁴ 1, ठीक है। तो इधर 2x, ठीक है, ये भी कर दिया। तो ऐसे भी आप लोग आराम से कर सकते हैं, जितने भी टर्म रहेगा आप लोग अलग अलग से बैठा के कर सकते हैं। अच्छा, और हम लोग मल्टीप्लिकेशन नहीं किया और डिवीज़न नहीं किया, वो भी करेंगे हम लोग, वो भी हम लोग करेंगे, यहाँ पे ही करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, और डिवीज़न में हम लोग करेंगे। अच्छा, पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन के में करेंगे, ठीक है। y = x × x + 1, इसको कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा टर्म है, कैसे करेंगे ये तो x के साथ और एक मल्टीप्लिकेशन में है। तो देखिए हम लोग कैसे किया था, इधर क्या किया था, देखिए ये लिया था ना, ddx u × v। तो इधर क्या होगा, क्या लिखा था हम लोग, du dx + dv dx किया था हम लोग, ठीक है। ऐसे कर दीजिए dy dx, इधर आप लोग लीजिए, इसको करिए। पहले एक टर्म को बाहर ले लिया था और इधर फॉर्मूला गलत लिख दिया, इधर फॉर्मूला गलत लिख दिया, सॉरी इसके लिए, ठीक है। देखिए क्या होगा, एक टर्म को हम लोग बाहर ले लेंगे और दूसरे टर्म को हम लोग करेंगे, ठीक है, dy dx, और एक टर्म को हम लोग बाहर ले लेंगे और दूसरे टर्म को हम लोग करेंगे, ठीक है। एक टर्म को बाहर ले लिया, दूसरे टर्म को, एक टर्म को बाहर ले लिया, दूसरे टर्म को डिफरेंशिएशन, और जो जिसको बाहर लेना बाकी है उसको बाहर ले लिया, देखिए बाहर ले लिया, और दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। तो इस बार ऐसे करेंगे यहाँ पे। तो एक टर्म को हम लोग बाहर ले लेंगे, x को हम लोग बाहर ले लिया, और दूसरे का इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, dx x + 1, और इधर प्लस लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, प्लस लिखने के बाद x + 1 को हम लोग बाहर ले लेंगे, क्योंकि हम लोग x + 1 को डिफरेंशिएशन किया था लेकिन बाहर नहीं लिया था, इसीलिए हम लोग x + 1 को बाहर पहले ले लेंगे इस बार, और जिसको हम लोग बाहर लिया था उसको हम लोग इस बार
डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो इधर x, तो x प्लस वन का डिफरेंशिएशन। अच्छा, इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? अरे अभी तो समझ के आया पिछले क्वेश्चन में। देखिए कैसे समझ के आया हो, ठीक है। देख कैसे, देखिए तो दो टर्म में, एक को पहले करेंगे, इस बार एक को पहले करेंगे और दूसरे को फिर से कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे थर्ड स्क्वायर ब्रैकेट लगाया यहाँ पे, ठीक है। और डी डी एक्स वन को इस बार कर देंगे, ठीक है। इस बार ब्रैकेट क्लोज कर दिया और x प्लस वन, बताइए इसका क्या होगा? इसका वन होगा ना, पहले कर लिया था हम लोग, वन होगा, ठीक है। तो इस बार करेंगे तो x, इसका हम लोग वन, डी एक्स बाई डी एक्स का वन प्लस एक कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसका ज़ीरो प्लस x प्लस वन के साथ अगर वन मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वन ही तो होगा, ठीक है। तो हम लोग x इंटू वन प्लस x प्लस वन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वन तो 2x प्लस वन, ठीक है। ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, dx, ठीक है। इस बार हम लोग देखेंगे डिवीज़न की, ठीक है, डिवीज़न की, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कर लिया, इस बार डिवीज़न के। y इज इक्वल एक्स बाई एक्स प्लस वन, कैसे? इस बार डिवीज़न आ गया। पहले x के साथ हम लोग पहले x के साथ हम लोग x प्लस वन को मल्टीप्लाई किया था, लेकिन इस बार x प्लस वन को x को x प्लस वन के रेस्पेक्ट में डिवाइड कर दिया इस बार। तो इस बार कैसे होगा क्वेश्चन? तो देखिए पहले हम लोग dy बाई डी एक्स ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या बोला था, इस डिफरेंशिएशन का टर्म, इसको करने के लिए मैं क्या बोला था बताइए, डी एक्स यू बाई वी, इसको करने के लिए हम क्या बोला था, ऐसे लाइन ड्रॉ करने को बोला था, नीचे का टर्म को लिखने का बोला था, ठीक है। और क्या बोला था, नीचे की टर्म को लिखने को बोला था, और क्या बोला था, जो नीचे का काम ख़त्म कर दिया। इस बार क्या कर दिया, इस बार बोला था जो नीचे की टर्म है उसको लिखिए, बाहर लीजिए, और जो ऊपर की टर्म है उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे एक माइनस लीजिए और इस बार ऊपर की टर्म को बाहर लीजिए, और क्या कर दिए, नीचे की टर्म को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है, डिफरेंशिएट कर दीजिए। ऐसे ही तो बोला था। तो क्या करेंगे, इस बार ऐसे लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। नीचे की टर्म को स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, x प्लस वन नीचे है तो उसको हम लोग कर दिया, क्या कर दिया, हम लोग क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। हमारा नीचे का काम ख़त्म, इस बार ऊपर का काम करेंगे। तो इस बार ऊपर का काम अगर करते हैं तो इस बार ऊपर का काम करने के लिए सबसे पहले हम लोग नीचे का टर्म को बाहर लिख लेते थे, और नीचे का टर्म को बाहर लिख लेते थे, और क्या कर, नीचे का टर्म को हम लोग बाहर लिख लेते हैं, और क्या करते, और जो ऊपर का टर्म था उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते थे, देखिए। और क्या करता था, एक माइनस साइन लेता था और एक माइनस साइन लेता था, और माइनस साइन लेने के बाद जिसको हम लोग ऊपर का टर्म को हम लोग बाहर लेते थे, और नीचे का टर्म को हम लोग x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते थे, ठीक है। x की रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर देते थे, तो हो गया हमारा काम। फिर से और एक लाइन ड्रा करते थे, x प्लस वन को होल स्क्वायर दे देते थे, ठीक है, x प्लस वन को होल स्क्वायर दे देते थे, और x प्लस वन, और ये तो हम लोग करके आया हूँ, वन हो जाएगा, इसका तो हम लोग पहले ही करके आया हूँ, उसका वन हो जाएगा, और माइनस x, और इसको भी तो हम लोग पहले ही करके आया था। तब भी आप लोग यहाँ पे देखिए अलग अलग से करना पड़ेगा,
तो x का पहले करेंगे, ठीक है, पहले सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं अब मैं। और आप लोगों का अगर डाउट होता है तो पीछे देखिए हम लोग कर क्या हूँ, x+1 का डिफरेंशिएशन वहाँ से आप लोग देख के यहाँ पे कर सकते हो। और मैं अभी डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन 1 और x के रेस्पेक्ट में, और 1 एक कॉन्स्टेंट हो तो उसका 0, ठीक है। अरे भाई मैं कर ही देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, मैं कर ही देता हूँ, ठीक है। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, डी डी एक्स एक्स प्लस डी डी एक्स 1 को अलग से कर दिया, ठीक है। तो इस बार x+1 के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई में है, x+1 के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई में है तो x+1 लिख दिया यहाँ पे, और माइनस x इंटू 1, इसका dx/dx का 1 होगा, ठीक है, 1 होगा, और प्लस 1 का होगा 0, ठीक है, बाई x+1 उसके पावर में होल स्क्वायर, ठीक है। इस बार देखिए x+1 कर दिया, माइनस x इंटू 1, देखिए 0 जाएगा तो 1 हो रहेगा, तो x के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई में है तो x ही होगा, तो x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, 1 = 1 बाई x+1 तार होल स्क्वायर, ठीक है, x+1 तार होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो देखिए डिवीज़न की रूल भी हम लोग सिखाया, ठीक है, डिवीज़न की रूल भी हम सिखाया। और हम लोग इस बार जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक की जो डिफरेंशिएशन होता है, कि जो sin x cos x sec x ये सब की जो डिफरेंशिएशन, ln x की जो डिफरेंशिएशन, e⁻x की जो डिफरेंशिएशन वो देख लेंगे। उसका जो फार्मूला होता है वो देखेंगे, इस बार उसको देखेंगे और अच्छा से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए उसको करने के लिए हम लोग जाएंगे कुछ इस बार फार्मूला पे, हम लोग इस बार जाएंगे कुछ फार्मूला पे, हम लोग इस बार फार्मूला करेंगे। तो देखिए कुछ फार्मूला जाते हैं हम लोग, फार्मूला पे जाएंगे इस बार, और फार्मूला लिखेंगे कि डी डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ये देखिए एक से, ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन देखिए क्या होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोग किसी में बता सकते हैं? अगर नहीं बता सकते तो देखिए, क्योंकि मैं अभी तक पढ़ाया नहीं, आप लोगों को बताने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग इस बार ध्यान से समझे, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉज एक्स, याद करना है एज इट इज़। ये 11th के मैथमेटिक्स में आते हैं, 11th या 12th की, याद नहीं है मुझे अच्छे से, 11th की या 12th की मैथमेटिक्स में आते हैं, ठीक है। 2 नंबर पे आइए, 2 नंबर पे जो फार्मूला होता है डी डी एक्स का जो कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन है उसको हम लोग देखेंगे, और कॉज एक्स का जो डिफरेंशिएशन है उसको होगा तो साइन एक्स, लेकिन उसके सामने एक माइनस साइन आएगा, ठीक है। ये बच्चों ध्यान रख नहीं पाते, ये उल्टा हो जाते, ठीक है, ये माइनस साइन देना में भूल जाते, या कभी या लगा देते, कभी या लगा देते, कभी यहाँ पे माइनस नहीं लगाते, कभी यहाँ पे माइनस लगा देते, ऐसे बच्चों गलत करते। तो आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि डी डी एक्स कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। डी डी एक्स कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉज एक्स, ध्यान रखिए, ठीक है। और इस बार हम लोग और एक फार्मूला पे जाएंगे, और उस फार्मूला को हम लोग देखेंगे कि डी डी एक्स एल एन एक्स। अच्छा एल एन जानते हो आप लोग, एल एन क्या होता है? एल एन क्या होता है आप लोग जानते हैं? नहीं जानते?
नेचुरल लॉग बोलते हैं इसको, नेचुरल लॉग। ठीक है, ln को क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग बोलते हैं। ln को क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग बोलते हैं। ln को क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग बोलते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है नेचुरल लॉग? लॉग अगर होता है तो उसका जनरली हम लोग पावर में 10 लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो जब ln होगा तो उसका बेस में हम लोग 10 लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब ln होगा तो उसका बेस में हम लोग लॉग की जो बेस होगा तो उसका बेस में हम लोग ई लेंगे, ठीक है। और ई का वैल्यू शायद होता है 2.7, जब अभी याद नहीं है मुझे, ठीक है। 2/7 या 2.7 होता है, ठीक है। बाद में देखेंगे, सामने आएगा, आगे आएगा, वो ई का वैल्यू आगे आएगा इसका, ई, ठीक है, लॉग ई। ओके, जब नेचुरल लॉग होगा तब उसका बेस में ई होगा, और जब जनरली लॉग होगा तो उसका बेस में 10 होगा। जब ln रहेगा तो उसका बेस में ई बोलेंगे, ठीक है, ई बोलेंगे। जब नेचुरल लॉग रहेगा तो उसका लॉग का बेस में ई रहेगा, ठीक है, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो ln x का जो डिफरेंशिएशन होता है तो उसका क्या होता है पता है? 1/x, 1/x होता है, ठीक है, 1/x होता है, ठीक है, 1/x होता है, 1/x होता है, ठीक है, 1/x होता है। और मिटा देते हैं, ये अक्सर से काम में आता है भाई, इसको नोट करो। चार नंबर, ठीक है, ddx e⁻x, ठीक है, इसका बहुत ज़बरदस्त, ठीक है, e⁻x, ये सीधा सीधा होता है e⁻x, कोई दिमाग लगाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। e⁻x का डिफरेंशिएशन सीधा सीधा हो जाएगा e⁻x, ठीक है। और भी ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम लोग और भी है तो हम लोग देख लेते कि और क्या क्या है। आप लोग शायद नोट कर लिया ही होगा, ठीक है। तो देखिए, हम लोग sin x का कर लिया, cos x का कर लिया, log x का कर लिया और e⁻x कर लिया। तो हम लोग इस बार फिर से e⁻x लिखेंगे, e⁻x, तो इसका e⁻x होता है, ठीक है। तो इस बार हम लोग देखेंगे कि ddx a × e⁻x, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, a e⁻x का क्या होता है, a e⁻x का क्या होता है, बोलिए उसका, a e⁻x का, इसका होता है, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, a को कांस्टेंट मान लीजिए, तो कांस्टेंट है तो a बाहर ले लेंगे और e⁻x को कर देंगे, e⁻x को कर देंगे, तो e⁻x का डिफरेंशिएशन तो e⁻x ही होगा, ठीक है, ऐसे। तो इस बार ये तो दिखा दिया, और इस बार sin x का देख लिया हम लोग, cos x का देख लिया, इस बार हम लोग देखेंगे tan x का, ठीक है, ddx tan x। देखिए ddx tan x का क्या होता है, इसका होता है sec²x, ठीक है, sec²x, ठीक है, sec²x, sec²x। और एक बार देखेंगे ddx क्या देखेंगे, ddx cot x का देखेंगे, cot x, इस बार होता है माइनस होता है, इसको माइनस cosec²x होता है, ठीक है, माइनस cosec²x होता है। इस बार हम लोग देखेंगे ddx sec x को देखेंगे, तो इसका होता है sec x tan x, ठीक है। और हम लोग देखेंगे ddx cosec x देखेंगे, cosec x, तो इसका होता है माइनस cosec x cot x, माइनस cosec x cot x, ठीक है, माइनस cosec x cot x होता है। आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। जिसको डाउट है वो कमेंट में पूछते रहिए, ठीक है, जिसको डाउट आता है वो कमेंट में पूछते रहिए, ताकि आप लोग
अच्छा से कर पाए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इस बार हम लोग क्वेश्चन कर लेते कुछ, कुछ क्वेश्चन कर लेते। इस बार मिक्स टाइप की क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थोड़ा टाप लगेगा, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो उस लोगों को थोड़ा टाप लग सकता है, लेकिन आप लोग स्ट्रिक्ट रहिए कि मुझे सीखना है तो अभी सीख पाएंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल एक्स प्लस ऑन अपॉन इसका करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला तो हो गया, तो इसको dy dx निकालेंगे। तो y इज इक्वल एक्स प्लस ऑन बाई साइन एक्स, मिक्स टाइप। देखिए एक्स प्लस ऑन उधर पहले जो फार्मूला बोला था उसके साथ दे दिया, और साइन एक्स देखिए नीचे कर दिया, तो इधर देखिए डिवाइड में है, तो इधर आप लोग बोल सकते हैं ये इस फार्मूला पे आ गया, u बाई वी इस फार्मूला पे आ गया, ठीक है। तो इस फार्मूला पे हम लोग क्या किया था, नीचे की जो टर्म एक लाइन ड्रॉ कर लिया था, और नीचे की जो टर्म था उसका स्क्वायर कर दिया को बोला था, कर दिया। साइन एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स कर दिया, और नीचे का कम ख़त्म कर दिया। और इस बार क्या करेंगे, साइन एक्स को नीचे की टर्म को बाहर ले लेंगे। तो नीचे की टर्म को जब हम लोग बाहर ले लेंगे तो साइन एक्स बाहर ले लिया, और इधर एक्स की रेस्पेक्ट में जो ऊपर की टर्म होता है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, और एक माइनस लगा देंगे यहाँ पे। और एक माइनस जब लगाएंगे तब हमारा इस बार क्या लिखना है, तब इस बार लिखना है ऊपर की टर्म को बाहर ले लेंगे और नीचे की टर्म को एक्स की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो देखिए साइन एक्स लिखिए, साइन एक्स इंटू देखिए एक्स प्लस ऑन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ऑन होता है, ठीक है। हम लोग पहले कर चुका है इसीलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ बार बार। एक्स प्लस ऑन, ठीक है। इधर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, इंटू में लिखिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग सीखा ना, साइन एक्स का बताए कॉज एक्स, ठीक है। देखिए कितना आसान है, और नीचे साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इधर साइन एक्स माइनस कॉज एक्स इंटू एक्स, सॉरी पहले एक्स प्लस वन ही लिखिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा कि वो एंगल में लिख दिया हम लोग। एक्स प्लस वन को एंगल में लगेगा कि एक्स के साथ मल्टीप्लाई, लेकिन नहीं है, कॉज एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, इसीलिए हम लोग पहले एक्स प्लस वन को ही लिखेंगे, ठीक है। एक्स प्लस वन इंटू कॉज एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, इसका डी वाई बाई डी एक्स, ओके। देखिए ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो ठीक है, आंसर आ गया। तो इस बार हम लोग तो कर लिया, ठीक है। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग बात बता देते आप लोगों को, बताएं आप लोगों को। मैं तो सीधा डायरेक्ट याद करने को बोला था, डी वाई डी एक्स टैन एक्स को, डी डी एक्स टैन एक्स का क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स बोला था ना मैं। तो इसका हम लोग प्रूव कर दिखाए, एक बार चलिए प्रूव कर दिखाते। डी डी एक्स, देखिए डी वाई डी एक्स, मान लीजिए वाई इज इक्वल टैन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे टैन एक्स लिख लिया, तो वाई इज इक्वल डी डी एक्स टैन एक्स लिख लिया। तो हम लोग दिखा था कि टैन एक्स इज इक्वल कितना, साइन एक्स इज इक्वल साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, ये तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो इधर लिखेंगे डी डी एक्स साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, ठीक है। तो इस बार ओ यू बाई वी का डी डी एक्स यू बाई वी में आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉज स्क्वायर नीचे की टर्म को ले लेंगे स्क्वायर, और यहाँ पे बाहर ले लेंगे नीचे की टर्म को, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए, कॉज एक्स, ठीक है। और यहाँ पे माइनस लिखेंगे, साइन एक्स को बाहर ले लेंगे,
और बोलिए साइन एक्स को अगर जब बाहर ले लेंगे तब क्या होगा, तब हम लोग कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या जानते हैं, बोलिए कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है, लेकिन माइनस माइनस साइन एक्स होगा। याद करिए अच्छे से, ठीक है। तो हम लोग इस बार देखेंगे कॉज एक्स का अगर डिफरेंशिएशन हम लोग कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स अगर हम करते तो कॉज स्क्वायर एक्स बन जाते, और माइनस साइन एक्स और साइन एक्स को अगर मल्टीप्लाई कर लेते, और यहाँ पे माइनस माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में होता है तो प्लस, और साइन एक्स जब मल्टीप्लाई में होगा तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और नीचे कॉज स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग बताइए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक का एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल कितना, इज इक्वल ऑन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल ऑन। तो हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स को ऑल लिख सकते, और यहाँ पे कॉज स्क्वायर एक्स लिख सकते। तो और एक फार्मूला हम लोग सीखा था, ऑन बाई साइन एक्स ऑन बाई कॉज एक्स इज इक्वल होता है सेक एक्स। तो ऑन बाई कॉज स्क्वायर एक्स इज इक्वल होगा ऑन बाई सेक स्क्वायर एक्स। तो वन बाई कॉज स्क्वायर एक्स यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वन बाई सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। आ गया। तो डी डी एक्स टैन एक्स का डिफरेंशिएशन देखिए, सेक स्क्वायर एक्स सॉरी यहाँ पे वन बाई कॉज स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है। यहाँ पे सॉरी वन बाई कॉज स्क्वायर एक्स इज इक्वल सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स फ्लो में हो गया गलती, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स, तो वन बाई कॉज स्क्वायर एक्स, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, तो डी डी एक्स टैन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा सेक स्क्वायर एक्स आ गया, सेक स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स आ गया, सेक स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है। तो देखा दिया प्रूफ करके, आप लोग सीधा याद करिए, इतना टाइम नहीं है कि हम लोगों को ऐसे बैठ के हम लोग साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पुट करेंगे, ऑन बाई कॉज एक्स का फॉर्मूला पुट करेंगे, ये सब याद, ये सब टाइम नहीं है हमारे पास। सीधा याद करिए, नीट में पूरा कॉन्सेप्ट का याद करना पड़ता है। जो जितना समझ के याद करेगा वही एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्वर बन पाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस बार क्या करेंगे, क्वेश्चन इस बार और एक कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन, देखिए y इज इक्वल tan x अपॉन, क्या बोलिए, tan x अपॉन 5x क्यूब। इसका करिए 5x क्यूब, देखिए ये 3 5x क्यूब, ठीक है। इसको अगर हम लोग करेंगे तो क्या वो सेम u बाई वी का कॉन्सेप्ट में आएगा, डी डी ई एक्स यू बाई वी का कॉन्सेप्ट में आएगा, ठीक है। तो हम लोग करेंगे, तो क्या बोला था, पहले लाइन ड्रॉ कर ले, उसके बाद इसका स्क्वायर कर दे, तो 5 का स्क्वायर 25, एक्स की पावर क्यूब का स्क्वायर कितना, एक्स की पावर 6 लिख लिया। अरे भाई 5x क्यूब उसके पावर स्क्वायर नीचे में लिखेंगे वो, ठीक है। 5x की एक्स क्यूब की पावर स्क्वायर, ठीक है। तो 5x क्यूब हम लोग बाहर ले लिया, देखिए अच्छे से देखिए, 5x क्यूब हम लोग बाहर ले लिया, और tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे, tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे, tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे एक माइनस लिखेंगे, यहाँ पे एक जब माइनस लिखेंगे तो tan x यहाँ पे दे देंगे, और tan x जब दे देंगे और यहाँ पे नीचे की टर्म को डिफरेंशिएशन करेंगे, डी डी एक्स 5x क्यूब कर देंगे, ठीक है। 5x क्यूब कर देंगे, तो 5x क्यूब हम लोग बाहर ले लिया, और tan x का डिफरेंशिएशन हम लोग आप लोग बताइए, अभी तो प्रूफ करके आए हो सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस tan x, और यहाँ पे हम लोग 5x क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे। 5 को बाहर ले लिया, कॉन्स्टेंट टर्म पे 5 को बाहर ले लिया, और यहाँ पे पावर को, वो देखिए x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन था उसको क्या कर लिया था हम लोग, n को बाहर लिया था, और n की पावर से -1 कर दिया था। तो 5 को हम लोग बाहर लेंगे, और x की पावर को हम 5 और 3 को भी बाहर ले लेंगे,
इनटू में और x की पावर 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। 3 माइनस 1 पावर में है और 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। तो इस बार देखिए, और नीचे में क्या, नीचे में क्या 25 x टू दी पावर 6, 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर 25, एक्स क्यूब का स्क्वायर x टू दी पावर 6, ठीक है। हम लोग इस बार ऊपर में मिटा देंगे और यहाँ से वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। मिटा देते हैं एक लाइन छोड़ के, ठीक है। तो इतना बड़ा बन गया कि जगह नहीं है, इसीलिए आप लोग नोट करते रहिए ताकि यहाँ से इस बार हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। देखिए इस लाइन से करेंगे, एक लाइन ड्रा कर लिए और 25 x टू दी पावर 6 नीचे काट दिया, ठीक है। इस बार क्या बोलिए, 5x क्यूब सेक स्क्वायर x माइनस 5 इंटू 3 कितना 15 x स्क्वायर 10x, ये होगा हमारा dy dx, ओके। dy dx इक्वल 5x क्यूब सेक स्क्वायर x माइनस 15x स्क्वायर 10x, ओके 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 ओके, ठीक है। इस बार हम लोग देखिए, हम लोग और कुछ कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। देखिए नॉर्मल मैथमेटिक्स लगा सकते हैं यहाँ पे। कैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स लगा सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए हम लोग इधर बाहर ले सकते हैं क्या, 5x स्क्वायर को बाहर ले सकते हैं। देखिए ऊपर की टर्म को देखिए, 5x स्क्वायर को हम लोग जब बाहर लेंगे तो x सेक स्क्वायर x इधर रहेगा। देखिए 5x स्क्वायर बाहर चला गया तो 5x स्क्वायर, देखिए 5x स्क्वायर इंटू x सेक स्क्वायर है ना, ए टर्म, ठीक है, ए टर्म है ना। देखिए तो हम लोग 5x स्क्वायर अगर बाहर लेते तो x सेक स्क्वायर x बचा रहेगा। 5x स्क्वायर हम लोग बाहर ले लिया तो x स्क्वायर बचा रहा तो वो उसको लिख लिया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। x सेक स्क्वायर x को लिख लिया। तो देखिए इधर माइनस, इस बार देखिए 5x स्क्वायर को हम लोग क्या कर दिया, बाहर ले लिया था तो 3 रहेगा और 3 10x रहेगा और नीचे 25 x टू दी पावर 6, तो 5 को कैंसिल कर दीजिए 5 में और x स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए x टू दी पावर 4 में। तो हम लोग लिख सकते हैं x सेक स्क्वायर x माइनस 3 10x अपॉन 5x टू दी पावर 4, यही हमारा फाइनल आंसर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे, और एक क्वेश्चन करेंगे, और भी जितना हो सके क्वेश्चन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 जितना भी हो सके क्वेश्चन ही करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन। देखिए फिजिक्स का अच्छा करना है तो क्वेश्चन के ऊपर जोर देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। देखिए अगर इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं तो देखिए एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, y इज इक्वल साइन एक्स प्लस 1/√x, इसको करेंगे। देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल निकालना है, तो हम लोग क्या बोला था, डी डी एक्स, साइन एक्स लेने को बोला था प्लस डी डी एक्स अलग से, ठीक है, 1/√x। भाई यहाँ पे 1/√x आ गया तो x तो हमारा ऊपर की टर्म में था, लेकिन हमारा तो यहाँ पे ऊपर के टर्म में नहीं है। तो हम लोग जानते हैं √x क्या है, √x इज इक्वल x टू दी पावर हाफ, तो 1/√x क्या होगा बोलिए, x टू दी पावर माइनस हाफ हो जाएगा ना। तो इधर हम लोग लिखेंगे x टू दी पावर माइनस हाफ लिख सकते हैं, x टू दी पावर माइनस हाफ लिख सकते हैं, ठीक है।
तो इधर देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉज एक्स प्लस उधर क्या था उधर क्या था इसका डिफरेंशिएशन, तो माइनस हाफ बाहर आ जाएगा, तो एक्स की पावर माइनस हाफ माइनस ऑन, ठीक है। तो कॉज एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस, प्लस एंड माइनस मल्टीप्लाई में माइनस, तो हाफ माइनस हाफ इंटू एक्स की पावर कितना -3/2, ठीक है। आंसर हो गया। अरे भाई इसको और आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग इस बार ये लिख दीजिए, नहीं भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब भी मैं लिख देता हूँ 1/x उसके पावर 3/2। और एक बात है, आप लोग जानते हैं x की पावर 3/2 का मतलब क्या होता है, बोलिए। x टू दी पावर 1 प्लस हाफ होता है ना, ठीक है। तो इधर देखिए, तो x इंटू रूट एक्स की पावर हाफ लिख सकते हैं आप लोग, हाँ। कैसे, ये देखिए, अगर a टू दी पावर 5 होगा तो हम लोग ये लिख सकते हैं a टू दी पावर 2 प्लस 3 ये लिख सकते हैं a² इंटू a³। इसका मतलब क्या होगा, ये लिख सकते हैं कैसे, देखिए a अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई में रहते तो पावर में हम लोग क्या करते थे, एडिशन कर देते। ये बेसिक मैथ 9 की बात है, ठीक है, 8-9 की बात है। तो 2 + 3 कर सकते हैं, ठीक है। तो वही आ गया ना a टू दी पावर 5, तो उधर क्या यही तो किया हूँ, ठीक है। 1 + हाफ, तो देखिए इंटू में x की पावर हाफ, तो x उस दूसरे लाइन पे लिखिए x इंटू 1 + हाफ, वही तो आ गया। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, तो देखिए = x रूट x कर सकते हैं, ठीक है, x इंटू रूट x। तो यहाँ पे आप लोग लिखिए cos x माइनस हाफ, ठीक है, 1/2 x रूट x, ये भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, dy/dx, ओके। तो इस बार हो गया हमारा काम। इस बार हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन। नोट हो गया शायद, वीडियो पॉज करके नोट करिए, जिसका नोट करना है समझे पहले, उसके बाद नोट करें। हम लोग इस बार कर रहे हैं कि y = sin 2x। भाई इस बार तो हम लोग कर रहा था कि सिर्फ x था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2x आ गया, एक कांस्टेंट जुड़ गया, तो उसको हम लोग क्या करेंगे। तो मैं सिखाया कि क्या था, आप लोग कोई अगर ऐसे वेरिएबल रहते तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पहले जिसको पता है उसको पहले कर लीजिए। जैसे कि आप लोगों को sin x पता है, तो आप लोग sin x का कर लीजिए पहले, उसके बाद उसके अंदर का जो वेरिएबल है उसको करिए। कैसे, उसके बाद उसके अंदर का टर्म को करिए। कैसे, पहले हम लोगों को sin 2x का sin x की मान के करना है। देखिए कैसे, sin 2x को मानना है पहले, तो sin x का जो होता है cos x, तो पहले इसको पूरा का करिए, पहले मतलब इसको पहले पूरा का करिए, उसके बाद इसके अंदर का टर्म को करिए। कैसे, sin x का क्या है cos x, तो यहाँ पे cos 2x करिए, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या कर दीजिए, यहाँ पे 2x का करिए, 2x का कितना होता है, 2 होता है भाई। 2x का कितना होता है, dy/dx ddx 2x, 2 बाहर ले आया तो x का 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 = 2, तो 2 हो गया, ठीक है। ऐसे कर सकते, तो क्या आ गया आंसर, 2 cos 2x। अच्छा, इसको और थोड़ा समझने के लिए हम दिखाते हैं कि ये कैसे है sin x का। देखिए क्या करना होता है, x को ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लीजिए। तो देखिए dy/dx sin x का क्या है, cos x होता है, तो इसको अंदर का करिए, x के अंदर का करिए, तो उसका 1, तो वही तो cos x आ गया।
कॉज एक्स आ गया। तो ऐसे ही देखिए उसको अंदर का भी करना पड़ता है, ठीक है। बाहर का करना होगा पहले, उसके बाद अंदर, बाहर से अंदर जाना होता है। क्या? बाहर से क्या? आउटसाइड टू इनसाइड। इसको ध्यान रखिए, पहले बाहर का करिए, उसके बाद अंदर का करिए। बाहर से अंदर में जाइए, बाहर से अंदर में जाइए। बाहर है, पूरा बाहर है, बाहर का करिए, उसके बाद अंदर में जाइए। अंदर चले जाते रहिए, अंदर करते रहिए, ठीक है। जितना अंदर होगा उतना ही करिए। फिर से मैं दिखाता हूँ और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए y इज इक्वल साइन एक्स प्लस ऑन, ठीक है। y इज इक्वल साइन एक्स प्लस ऑन। तो इसका क्या करना है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल क्या? साइन एक्स का किया कॉज ऑफ एक्स प्लस वन। तो और क्या किया? बाहर का कर लिया, इस बार अंदर जाना है तो अंदर का करिए। एक्स प्लस वन क्या होगा? एक्स प्लस वन का क्या होगा? एक्स का क्या? डी एक्स भाई एक्स प्लस वन। तो कॉज ऑफ एक्स प्लस वन इंटू क्या? एक्स का कितना? एक्स का वन और वन का जीरो, ठीक है। तो इधर तो मिला के वन ही आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉज ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है। और भी करेंगे? बिल्कुल करना है। y इज इक्वल साइन एक्स स्क्वायर करिए, y इज इक्वल साइन एक्स स्क्वायर करिए, y इज इक्वल साइन एक्स स्क्वायर। क्या बोला था? बाहर का करिए पहले, उसके बाद अंदर चाहिए। तो डी वाई डी एक्स पहले बाहर का करिए, डी वाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। बाहर कितना? साइन एक्स का कितना? कॉज एक्स स्क्वायर। अंदर क्या? एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो करिए, एक्स स्क्वायर का आएगा 2x, तो 2x कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अरे भाई ये कैसे आया पता है? 2x का मल्टीप्लाई में उस अंदर का कर दिया 2x, इसका कर दिया अंदर का कर दिया एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई? ये तो पहले हम लोग कर चुका है, बताइए क्या? तो 2 बाहर आ जाएगा, x की पावर 2 से -1 कर दिया तो 2x आ गया, ठीक है। और क्या? और आप लोग करिए y इज इक्वल ln साइन एक्स। बाहर किया है, पहले पहचानना पड़ेगा आप लोगों का। बाहर किया दिया है, बाहर किया log x ln x दिया है, बाहर ln x दिया है, और अंदर क्या दिया है? अंदर क्या दिया है? साइन एक्स। तो पहले क्या करना है? पहले बाहर का करना है। आउटसाइड क्या दिया है पहले हम लोग लिख लेते हैं। आउटसाइड क्या दिया है? ln साइन एक्स, और इनसाइड क्या दिया है? साइन एक्स, ठीक है। तो पहले बाहर का करना है, मतलब इसको पहले इसको ln x का करना है, ठीक है। ln साइन एक्स का करना है। तो देखिए ln x का करना है, ठीक है। बाहर का करिए पहले, ln x का dy dx। ln x का क्या? 1/x होता है भाई। ln x dx फॉर्मूला लिखा था 1/x होता है। तो 1/x, x में क्या है? साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स, यहाँ पे x क्या है? साइन एक्स, तो 1/x लिख लिया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या, इस बार अंदर का क्या है? अंदर साइन एक्स है, साइन एक्स का करेंगे तो कॉज एक्स। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉज एक्स बाई साइन एक्स। तो कॉज एक्स बाई साइन एक्स क्या है? कॉट एक्स, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ठीक है। कॉट एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्री लगा है भाई, यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं है। साइन एक्स बाई कॉज एक्स क्या होता है? साइन एक्स बाई कॉज एक्स टैन एक्स होता है भाई। कॉट एक्स क्या होता है? 1/tan x होता है, ठीक है।
तो cos x बाई साइन एक्स क्या हो जाएगा, cos x बाई साइन एक्स, इस बार इसको उल्टा कर दीजिए, 1 बाई टेन एक्स, इससे उल्टा कर दिया तो 1 बाई टेन एक्स, तो cot x, देखिए ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और करेंगे, और भी करेंगे, आप लोगों का जितना जहाँ तक डाउट रहेगा धीरे धीरे करते करते हम लोग पूरा डाउट क्लियर करेंगे। इस बार करेंगे ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। हम लोग तो भाई जानते हैं ई टू द पावर एक्स का, डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स का जानते हैं, क्या ई टू द पावर एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स की पावर में 2 दिया है, तो हम लोग पहले आउटसाइड करते थे, ए आउटसाइड, आउटसाइड पूरा टर्म को आउटसाइड बोलते हैं। और इनसाइड में क्या है, इनसाइड में क्या है, देखिए इनसाइड में एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको पहचानना पड़ेगा, आउटसाइड में क्या है और इनसाइड में क्या है। ये अगर पहचान में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर को अगर करते हैं आउटसाइड टर्म को कर लेते हैं, तो देखिए ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल डी एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो करिए क्या ई टू द पावर एक्स का कितना, ई टू द पावर एक्स, ठीक है, इंटू कर दीजिए, इस बार एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है, तो 2x ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है भाई। डाउट है तो बिल्कुल पूछिए, पूछने में कोई शर्म मत करिए। नोट कर लीजिए पहले, हो गया, हो गया। इस बार हम लोग देखेंगे ई टू द पावर tan x का देखेंगे, ठीक है, ई टू द पावर tan x, ओके, ई टू द पावर tan x। तो इसको अब अगर हम लोग देखते हैं तो कैसे होगा ये, आउटसाइड पूरा टर्म और इनसाइड ए टर्म, ठीक है, ए होगा आउटसाइड और ये होगा इनसाइड, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल ई टू द पावर tan x, ठीक है, ई टू द पावर tan x, तो ई टू द पावर x का कितना, ई टू द पावर, देखिए डी एक्स ई टू द पावर tan x, तो ई टू द पावर x का कितना, ई टू द पावर x ही होता है tan x, और इस बार हम लोग करेंगे tan x का डिफरेंशिएशन, तो देखिए ई टू द पावर tan x इंटू कितना, tan x का कितना, सेक स्क्वायर x, ठीक है, तो क्या होगा सेक स्क्वायर x ई टू द पावर tan x, ये आंसर, ये आंसर। इस बार और भी करेंगे, ठीक है, और भी करेंगे, y इज इक्वल ln के x करेंगे, y इज इक्वल ln के x करेंगे। ये तो बहुत टर्म है, हम लोग ये वाला कर लिया, ln sin x कर लिया, ठीक है, ln sin x कर लिया, वही टर्म है, यहाँ पे के एक्स, यहाँ पे sin x था, यहाँ पे के एक्स था। देखिए आउटसाइड टर्म है ये पूरा आउटसाइड टर्म है, और ये इनसाइड टर्म है, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स लेंगे, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल डी एक्स, देखिए ln के एक्स। तो हम लोग क्या देखेंगे, डी एक्स ln के एक्स क्या देखेंगे, बोलिए ln x का क्या है 1 बाई के एक्स हो जाएगा, ठीक है। इस बार के एक्स का के कॉन्स्टेंट माना, के यहाँ पे क्या है, के कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो के बाहर, और एक्स का 1, तो क्या आ गया के कैंसिल, तो 1 बाई एक्स, ठीक है, 1 बाई एक्स आंसर इसका। देखिए 1 बाई एक्स, ठीक है,
और करेंगे, और एक करेंगे। समझने में प्रॉब्लम अगर होता है तब भी कमेंट में लिखिए कि समझ में प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए y इज इक्वल, इस बार क्या करेंगे, y इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसके पावर 3/2, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग करते हैं, पूरा टर्म को अगर आउटसाइड मान लेते हैं, डी वाई डी एक्स इज इक्वल डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 तार की पावर उसके पावर 3/2, ठीक है। तो पूरा टर्म को पहले करेंगे हम लोग, पूरा टर्म को, पूरा ये आउटसाइड टर्म है, ठीक है। आउटसाइड टर्म को हम लोग करेंगे पहले आउटसाइड टर्म में, तो 3/2 को बाहर ले लेंगे। देखिए एक्स टू द पावर एन का जो फार्मूला होता है वो एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 यही फार्मूला से जाएगा, ठीक है। तो 3/2 हम लोग बाहर ले लिया, तो उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, उसके बाद 3/2 से 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो इनटू में इस बार आउटसाइड का टर्म हो गया, इस बार इनसाइड में क्या था, इनसाइड में ए था, इनसाइड, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या होता है, देखिए डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद 3/2 माइनस 1 कितना हाफ होता है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करिए और 1 का अलग से करिए। एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x और 1 का क्या होता है 0, ठीक है। तो इधर 2x प्लस 0 हो जाए 2x हो जाएगा, ठीक है। 2x हो जाएगा, तो इधर देखिए 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो 3 इधर x ले लिया, इधर a 3 इधर a x और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसके पावर हाफ, ठीक है, हाफ, ओके। ये हो गया आंसर, ठीक है, ये गया हमारा आंसर। और भी करेंगे, ठीक है, सवाल ही करेंगे, सिर्फ सवाल ही करेंगे, ठीक है, सवाल और सवाल करेंगे। y इज इक्वल साइन स्क्वायर एक्स करेंगे इस बार, y इज इक्वल साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स कैसे, देखिए डी एक्स, तो इस बार साइन स्क्वायर एक्स ये पूरा आउटसाइड टर्म है, पहले आउटसाइड टर्म को कर लेते हैं, ठीक है। इक्वल क्या होगा बोलिए, ये देखिए एक्स स्क्वायर की टर्म में, ठीक है, 2x, ये देखिए एक्स टू द पावर n की टर्म में होगा, तो nx, ठीक है, nx n की माइनस 1, ठीक है, ऐसे। तो 2 साइन एक्स, 2 बाहर ले लिया भाई, साइन एक्स की पावर स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स को, साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। 2 बाहर आ जाएगा और साइन एक्स उसके पावर 2 से 1 माइनस कर दीजिए, ठीक है। और क्या, और जो इनसाइड टर्म है, देखिए इनसाइड टर्म क्या है, इनसाइड टर्म में ये अगर पूरा टर्म आउटसाइड होता है, देखिए ये पूरा टर्म आउटसाइड है, ठीक है, पूरा टर्म आउटसाइड है, और ये टर्म जो साइन एक्स की जो टर्म है वो इनसाइड टर्म है, ठीक है, इनसाइड टर्म हो। तो इनसाइड टर्म को लिखिए साइन एक्स इनसाइड में, तो अगर साइन एक्स इनसाइड में होता है तो क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन वो होता है कॉज एक्स। तो इसका जो आंसर होगा, तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से लिखिए 2 कॉज एक्स और साइन एक्स, साइन एक्स की पावर 2 की माइनस 1, 2 की पावर माइनस 1 1, तो 1 की पावर तो लिखते नहीं है, तो देखिए इधर हम लोग ये भी लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉज एक्स। तो एक फॉर्मूला था कि साइन 2 थीटा
इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक में ये पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन 2x लिख सकते हैं, ठीक है। और y इज इक्वल रूट ओवर साइन एक्स। इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स उसके पावर हाफ लिख सकते हैं। तो देखिए dy बाई डी एक्स करिए तो पूरा आउटसाइड टर्म है, तो हाफ dy बाई डी एक्स, देखिए डी एक्स साइन एक्स उसके पावर हाफ, तो पूरा आउटसाइड टर्म है, तो इसको हाफ बाहर ले आइए और साइन एक्स के पावर में लिखिए हाफ -1 लिखिए और इनटू इनसाइड की टर्म कॉज एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉज एक्स, इनसाइड में साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉज एक्स, तो हाफ लिखिए, ठीक है, हाफ लिखिए और यहाँ पे कॉज एक्स लिख दीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, और यहाँ पे इनटू में साइन एक्स उसके पावर क्या कर दीजिए, -हाफ कर दीजिए, -हाफ कर दीजिए। तो हाफ इंटू कॉज एक्स बाई कर दीजिए साइन रूट ओवर साइन एक्स, ठीक है। ये भी कर सकते हैं। ये कैसे है इसको देखिए, ये तो समझ में आ गया, कॉज एक्स बाई कॉज एक्स ऊपर में है, ठीक है, हाफ लिख लिया और कॉज एक्स ऊपर लिख लिया, तो ये तो समझ में आ गया। लेकिन इसको समझिए, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये लिख सकते हैं 1 बाई साइन एक्स की पावर हाफ, ये लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं 1 बाई रूट ओवर साइन एक्स, तो वही तो लिखा यहाँ पे 1 बाई रूट ओवर साइन एक्स, वही तो लिखा। और एक क्वेश्चन